So hello everyone, welcome back to one another video. Guys, आज इस वीडियो में हम लोग मोडाल सीखने वाले हैं। मोडाल कौन सा? वो है गाइस कैन का। ठीक है गाइस, कैन मोडाल हम सीखेंगे। कैन को हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, WH इंटेरोगेटिव, सारे सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। गाइस, अगर आपको कैन का मोडाल अच्छे से सीखना है और आप चाहते हो कि इस वीडियो के बाद दूसरी कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको कैन का मोडाल अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहें, आपकी इंग्लिश वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो गाइस, कैन के मोडाल्स को देखते हैं और वीडियो को करते हैं शुरू। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे समझिए व्हाट इज कैन। ठीक है गाइस, कैन गाइस यूज करते हम लोग सकता है, सकती है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है आ गया तो वो गाइस कैन वहां पे यूज होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, वो सब आगे पढ़ेंगे, हम लोग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आगे स्लाइड्स में देखेंगे। जब तक के लिए आप कैन को ध्यान से समझिए। कैन हम लोग यूज करते हैं गाइस एबिलिटी के लिए, योग्यता, परमिशन के लिए, अनुमति। जैसे हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना, कैन आई गो, मे आई गो टू टॉयलेट। ठीक है गाइस, तो कैन, मे, कैन तो खैर यूज होता ही है। मे गाइस हम लोग इसलिए यूज करते हैं जैसे हमें कोई चीज पूछनी हो किसी से, मतलब हम लोग परमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ मे का यूज कर सकते हैं। भाई कैन में एक ही होता है, जनरली कैन यूज करते हैं, मे सिर्फ परमिशन पे यूज करते हैं। जैसे हमें जाना होता है टॉयलेट वगैरह के लिए, तो हम लोग परमिशन लेते हैं ना टीचर से, मे आई गो टू टॉयलेट, तो उस जगह पे मे का यूज होता है गाइस। ठीक है, पॉसिबिलिटीज जैसे संभावना, उन सब जगहों पे कैन का यूज होता है। सिर्फ यहीं पे आपको यूज करना है मे, परमिशन के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस। यहाँ देखिए पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, अब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका, कैन का गाइस। फॉर्मूला उसका गाइस सिंपल सा ये होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बेस वर्ब भी कहा जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देखिए गाइस, और इसे योग्यता भी कहते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जो एग्जाम्पल है वो एबिलिटी है गाइस, जैसे मैं तैर सकता हूँ, वो अंग्रेजी बोर्ड, इसे एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इन पे आप ध्यान दीजिए, आप सिंपल सेंटेंस पे ध्यान दीजिए तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसे मैं तैर सकता हूँ, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है गाइस, आई। ठीक है, उसके बाद लगाना है कैन, यहाँ कैन आ गया। उसके बाद गाइस स्विम, यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह तो है नहीं, तो वर्ब को छोड़िए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए स्विम, आई कैन स्विम। सेकंड वाला एग्जांपल देखना गाइस, वो अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है गाइस, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी, कैन लगाना है, यहाँ पे कैन लगा दिया। वेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलने को क्या कहते हैं गाइस, वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो वह के लगा दिया हम सी, इसके बाद कैन। अब इसमें वर्ब कौन सा है, बोलना, तो बोलना को स्पीक आता है फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश, सिंपल। ये है पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ कैन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए परमिशन, अनुमति, कुछ एग्जाम्पल है परमिशन वाले सेंटेंस के ऊपर, उन्हें ध्यान समझिए गाइस। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, कैन आई गो आउट। ठीक है गाइस, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोलो, मे आई गो आउट, सिंपल। ओके, तुम मेरी कलम का उपयोग कर सकते हो, यू कैन यूज माई पेन, सिंपल। हमने किसी को परमिशन दी ना, देना भी तो परमिशन है, तो वहाँ मे यूज नहीं करना है, यू कैन यूज करो, यू कैन यूज माई पेन, सिंपल। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था परमिशन, आगे हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज का भी परमिशन एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ, यहाँ ये देखते हैं पहले पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को समझिएगा इस ध्यान से, आज बारिश हो सकती है गाइस, ये क्या है गाइस, पॉसिबिलिटीज है।
आज बारिश हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है। सकता सकती जिसमें आ गया गाइस, वो कैन यूज करना है वहां पे। तो इट कैन रेन टुडे, गलतियां हो सकती है, मिस्टेक्स कैन हैपन, सिंपल। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस गाइस, निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे गाइस। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए पहले निगेटिव सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट लगाना है गाइस, उसके बाद कैन नोट लगाना है, ठीक है गाइस। या फिर आप कांट भी लगा सकते हो गाइस, कैन नोट लगा दो या कांट लगा दो, सिंपल। उसके बाद लगाओ गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत इजी है गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कुछ, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट आ गया आई, कैन नॉट लगाना ही है, कांट लगाओ चाहे कैन नॉट लगाओ एक ही बात है, तो हम लोग यहाँ पे कांट लगा देते हैं। उसके बाद गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाड़ी नहीं चला सकता, गाड़ी चलाना मतलब ड्राइव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, ड्राइव, सिंपल, ठीक है गाइस, सिंपल। ओके नेक्स्ट है, वह नाच नहीं सकता, वह नाच नहीं सकता, सब्जेक्ट लगा देंगे गाइस ही, कांट लगाएंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गाइस ये वाली, नाचना का डांस हो गया, डांस लगा देंगे, ही कान डांस, सिंपल। ही कैन नॉट डांस, सिंपल। कितना इजी है गाइस, क्यों नहीं सीख पाते हो आप इंग्लिश। इंग्लिश गाइस बहुत इजी है, फॉर्मूले हैं, हर चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए, डिक्शनरी है, मीनिंग्स गाइस याद हो जाती है गाइस। मैं बताता हूँ इंग्लिश सीखने का एक ट्रिक, जो भी आप दिन भर में करते हो, बोलते हो, बात करते हो मदर फादर से, दोस्तों से, उन सबको इंग्लिश में बोलो। नहीं आती है इंग्लिश, आई नो, आपके पास मोबाइल है गाइस, हर किसी के पास मोबाइल है आज के टाइम पे गाइस। आप गूगल ट्रांसलेट निकालो, सर्च मारो, इंग्लिश लिख के आ जाएगी, वो देख के बोलो, देख के बोलो गाइस। मैंने क्या था, बिना देखे बोलो, देख के बोलो, आपको याद हो जाएगा वो वर्ड मीनिंग, ठीक है गाइस। वो मीनिंग याद होने लगेगी आपको, वो सेंटेंस आपकी जबान पे बैठने लगेगी। अगर आप ऐसे गाइस, ज्यादा नहीं, 1 महीने आप करके देख लो, और फिर आके इस वीडियो पे कमेंट करके कहना कि सर गलत बता रहे थे। ये करके देख लो आप। भाई साहब हम लोग खुद ऐसी इंग्लिश सीखे, इंग्लिश छोड़ो, मैं फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, फ्रेंच भी मैंने ऐसी सीखी, और कोई भी लैंग्वेज बहुत ईजी है गाइस सीखना। उस लैंग्वेज में बस आपको घुसना पड़ता है, दिन रात उसके बारे में सोचो, बोलो, पढ़ो, अपने आप सीखोगे गाइस इंग्लिश। पागल होना पड़ता है किसी चीज के लिए, तब जाके आपको वो चीज मिलती है। ओके गाइस नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे गाइस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस। अब गाइस जैसे हम यहाँ पे इसका सबसे पहले फॉर्मूला समझिए आप गाइस। कैन लगाएंगे, सबसे पहले ही कैन लगाएंगे, कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। कैन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसने क्वेश्चन पूछा, क्या तुम हमारी मेरी मदद कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देखिए, कैन यू हेल्प मी, क्या, अब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पे गाइज देखिए सबसे पहले लगाना है हमें कैन, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे गाइज, और किसी के अपने आप से सेंटेंस बनाना छोड़ दूंगा, इस फॉर्मूला देखो फिर सेंटेंस बनाओ। ये क्या कॉमन सेंस ये सब यूज करते हो इंग्लिश बनाने के लिए, ये सबसे इंग्लिश नहीं सीखी जाती है। एग्जैक्ट फॉर्मूला जब तक यूज नहीं करोगे वो इंग्लिश गलत की गलत ही रहेगी, कितना भी कॉमन सेंस पेल दो, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो कैन लगाएंगे सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से, सब्जेक्ट लगाएंगे यू, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, अब मदद करना का क्या होता है, हेल्प होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, उसके बाद लगा देंगे मी, कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या वह गा सकती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैन लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट सी, उसके बाद गाना गाने का सिंग, कैन आई सिंग। कितना सिंपल है गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया ये। क्या वह गा सकती है, कैन यू सिंग, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, कैन यू हेल्प मी, सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब गाइस है इंटेरोगेटिव निगेटिव,
ठीक है गाइस। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसको भी देख लेते हैं गाइस। मतलब क्वेश्चन जो निगेटिव में हो, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ देखिए, पहले फॉर्मूला देखिए गाइस। कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब। ठीक है गाइस, कैन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद कैन सब्जेक्ट नॉट वर्ब। या आप इसके दो फॉर्मूला है ना, ठीक है, या फिर कांट लगा दीजिए आप पहले, या सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। या तो देखिए आप ऐसे बनाइए, कैन सब्जेक्ट नॉट वर्ब के साथ, या आप कांट लगा दीजिए पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। एग्जांपल देखिए, क्या वो हिंदी नहीं बोल सकता? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एग्जांपल गाइस मैंने लिखा हुआ है, कांट ही स्पीक हिंदी, कांट ही स्पीक हिंदी। अगर हम आपको इस वाले फॉर्मूला बना के दिखाएं, फिर ये होगा कैन ही नॉट स्पीक हिंदी। कैन ही, देखा कैन लगा देंगे, सब्जेक्ट ही, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक और हिंदी। कैन ही नॉट स्पीक हिंदी, कांट ही स्पीक हिंदी, सिंपल। सेकंड देखिए, क्या तुम वहां नहीं जा सकती? क्या तुम, सॉरी, क्या हम वहां नहीं जा सकते? कांट वी गो देयर, कांट वी गो देयर, सिंपल। यहाँ देखिए, कांट सब्जेक्ट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और देयर, कांट वी गो देयर। आप इसमें बनाना चाहो तो कैन वी नॉट गो देयर, कैन वी नॉट गो देयर, सिंपल। सो गाइस, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है कैन का WH क्वेश्चन पॉजिटिव। WH क्वेश्चन मतलब जो होते हैं वेयर, व्हाट, वूम, व्हाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं उसे WH कहते हैं गाइस। ठीक है, WH का फॉर्मूला सबसे पहले गाइस हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे WH, मतलब वेयर, व्हाट, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, वेयर, व्हाट, व्हाई, उसके हिसाब से हम लोग WH वाला लगाएंगे। उसके बाद आता है कैन, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ गाइस। ठीक है, अब कहाँ क्या आ गया, क्वेश्चन कहाँ, तो अब सबसे पहले WH यहाँ पे लिखा हुआ है, तो WH यहाँ लगा देंगे वेयर। ठीक है गाइस, कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। ठीक है गाइस, उसके बाद आप यहाँ देखिए, मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ, उसके बाद क्या है, कैन, तो यहाँ पे कैन लग गया गाइस। अब क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे। अब ढूंढना, ढूंढना का क्या होता है गाइस, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, उसके बाद लगा देंगे उसे हिम, वेयर कैन आई फाइंड हिम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं गाइस, तुम क्या कर सकते हो? ठीक है गाइस, व्हाट, ठीक है, क्या आ गया, क्या है आपका WH, तो यहाँ पे लगाएंगे व्हाट। यहाँ पे आ रहा है क्या गाइस, मैं एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने इंटेरोगेटिव में भी बताया था WH वाला। सर वो इंटेरोगेटिव अलग है। इंटेरोगेटिव मतलब क्या, मतलब वो WH क्वेश्चन से ही शुरू होता है। जैसे क्या मैं उसे मार सकता हूँ, क्या मैं जानता हूँ, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम नहीं कर सकते हो, ये होता है गाइस। अगर ये बीच में क्या आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है गाइस, तुम के बाद आ रहा है ये क्या, तो इसका मतलब क्या है, ये WH है, सिंपल। और लास्ट में आ रहा है सकता है, सकती है, तो कैन का मॉडल यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, सिंपल। जिसने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी टेंसेस वगैरह की, उन्हें समझ में आ रहा होगा गाइस। बट जो बंदा नया होगा, इंग्लिश में डायरेक्ट कैन का मॉडल सीख रहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होगा, सिंपल सी बात है गाइस। जब बेसिक नहीं पता और एडवांस में चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, तुम क्या कर सकते हो, सो व्हाट यहाँ लगाएंगे, उसके बाद कैन लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, और करना मतलब कर सकते हो डू, व्हाट कैन यू डू, सिंपल। ठीक है गाइस, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं गाइस, WH क्वेश्चन का निगेटिव देखते हैं गाइस, इसका निगेटिव कैसे बनता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं अपना। WH लगाएंगे गाइस, उसके बाद कांट लगाएंगे, ठीक है गाइस, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्मूला भी होता है गाइस, सबसे पहले जो WH लगाएंगे, यहाँ पे WH वर्ड एक ही बात है, WH लगाएंगे, उसके बाद कैन लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट।
एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया निगेटिव का। मतलब सेम ही है सब कुछ, बस यहाँ पे कांट लगा हुआ है, यहाँ पे कैन है, सिंपल। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की तो अलग बात है, वो तो छोड़ो। बट यहाँ पे सिर्फ चेंजेस ये हो रहा है गाइस, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सब कुछ सेम है गाइस। बस यहाँ पे है कैन लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है। यहाँ पे डायरेक्ट कांट लगा हुआ है और सब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे जरा दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं एक एक। सबसे पहले देखिए गाइस, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस लगाएंगे क्यों, ये आ गया आपका डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच लगाएंगे वाई, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद लगाएंगे कैन, ये वाला कर रहे हैं पहला फॉर्मूला कैन, तो यहाँ कैन लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे यू। उसके बाद नॉट आएगा यहाँ पे, तो नॉट लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, उसके बाद मी, वाई कैन यू नॉट हेल्प मी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, वह इसे कैसे नहीं समझ सकती। वह इसे कैसे नहीं समझ सकती। यहाँ देखिएगा इस, सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाएंगे, ये वाला बना रहे इस बार, हाउ। उसके बाद सिंपल सा लगा देंगे कांट, यहाँ आ गया कांट। उसके बाद गाइस लगा देंगे सब्जेक्ट, तो वो है सी। अंडरस्टैंड लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस, दैट्स इट। हाउ कांट सी अंडरस्टैंड दिस, वह इसे कैसे नहीं समझ सकती। गाइस सब कुछ आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है, उसके आगे एक स्टेप नहीं रखना है, अपने आप सेंटेंसेस बनेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए गाइस, कुछ समरी टेबल है यहाँ पे, जिसे समझ लेते हैं फटाफट से। अफर्मेटिव, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव है, आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। इंटरोगेटिव होता है कैन यू गो, जो कि कैन से शुरू होता है, कैन यू गो, तो क्या तुम जा सकती हो, क्या तुम जा सकते हो। तो क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इसका फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। सबसे पहले अपना मोडाल्स लगाएंगे कैन, उसके बाद यू एंड गो, दैट्स इट। इंटेरोगेटिव निगेटिव होता है गाइस, कांट यू गो और कैन यू नॉट गो। डब्ल्यू एच कैन होता है गाइस, वेयर कैन यू गो, तुम कहाँ जा सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने आप सबके लिए गाइस 10 मिक्स्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं गाइस। ठीक है गाइस, मैंने 10 एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं गाइस। इसमें से जस्ट आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन सब का मेरे को कमेंट में आपको भेजना है। फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, इंटेरोगेटिव। अभी सिर्फ आप सेंटेंस की पहचान कीजिए, प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर लेंगे। यहाँ आप पहचान कीजिए सेंटेंस की, फर्स्ट वाला कौन सा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर डब्ल्यू एच है, इंटरोगेटिव है, ये मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है गाइस, आई होप आपको गाइस ये कैन के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इंग्लिश सीखने के लिए, इसी तरीके से इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आई हो तो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।